हेलो। तो अब जो है हम एक पॉलिटी का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वर्ड चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज में तुम्हें क्या रखना है कि मुंशी मुंशी अय्यर फार्मूला जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड था। ठीक है, फिर पार्टिकल पार्ट जो है 7 में पता ही है, लीमेट्स ली से शुरू होता है लैंग्वेज। ठीक है, आर्टिकल जो है 334 से 343 से लेकर 351 तक है। ये जो है चार हेड्स में डिवाइड हुआ है। पार्ट जो 7 है उसको चार हेड्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से हेड्स में? लैंग्वेज ऑफ यूनियन में, रीजनल लैंग्वेज में, लैंग्वेज ऑफ जुडिशियरी एंड टेक्स्ट ऑफ लॉज। जो जुडिशियरी और टेक्स्ट ऑफ लॉज है उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, और स्पेशल डायरेक्टिव्स, इन सब में डिवाइड हुआ है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं ये लैंग्वेज ऑफ यूनियन में। लैंग्वेज ऑफ यूनियन में पता होना चाहिए कि हिंदी में जो है देवनागरी वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन है। दूसरा ये दिया हुआ है, मतलब एक ये भी ध्यान रखना कि जो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ एन न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देवनागरी न्यूमेरिकल्स यूज नहीं करते। अब इसके बाद जो है जब हमारा कमेंसमेंट हुआ था, मतलब जो प्रोविजन दिए हुए हैं उसके अनुसार ये है कि शुरुआत के 15 साल तक हम लोग को इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करना है। 19 फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से 1950 से लेकर के 15 साल तक हमको इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना है। और पार्लियामेंट जो है आफ्टर 1965 जो है पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि इंग्लिश को कंटिन्यूस करना है या नहीं करना है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि 1950 में ये भी कहा गया, क्या, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कहा गया कि एट द एंड ऑफ 5 साल और एट द एंड ऑफ 10 साल। ठीक है, एक बार 5 साल के एंड में, एक बार दोबारा फिर 10 साल के एंड में प्रेसिडेंट का ध्यान रखना, प्रेसिडेंट एक जो है कमीशन अपॉइंट करेगा। वो कमीशन रिकमेंडेशन की, मतलब दैट कमीशन मेक्स रिकमेंडेशंस की कैसा यूज करना है, यूज हिंदी के यूज को बढ़ाया जा सके। ठीक है, वो कमीशन क्या बोलेगा, वो रिकमेंड करेगा कैसे हिंदी के यूज को बढ़ाया जा सके। और ध्यान रखना ये रिपोर्ट देगा कमेटी, डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट नहीं देगा, वो रिपोर्ट देगा कमेटी को, पार्लियामेंट्री कमेटी को। और एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, इसमें 30 मेंबर्स होंगे, 20 लोकसभा के और 10 जो है राज्यसभा से। इसको चेयर करेंगे होम मिनिस्टर। ध्यान रखना ज्यादातर लैंग्वेज को लेकर के होम मिनिस्टर ही जो है वो चेयर करते हैं। अब फिर वो जो है वो कमेटी जो है वो रिकमेंडेशंस को एग्जामिन करेगी और फिर वो जो है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। कमीशन जो है डायरेक्ट नहीं देता प्रेसिडेंट को रिपोर्ट, पहले वो कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, फिर उसको जो है वो उसको वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देगी। एक स्टैटिक ये है कि 1955, ठीक है, 1950 से लेकर के, मतलब कि पहली बार जो है 1955 में 5 साल हो गए थे, तो एक जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया गया। बीजी खेर उसका नाम था, जिसके फॉर्म बाय अंडर द बीजी खेर। ठीक है, फिर उसके बाद 2 साल बाद जो है उसकी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत के अंडर पे एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। बोलता ना पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, वही गोविंद बल्लभ पंत की पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। उसने रिपोर्ट दिया किसको? प्रेसिडेंट को उसने रिपोर्ट दी थी। और 10 साल बाद जो बनना था 1960 वाला, वो नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि 1963 में ही ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लेकर के आना था। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लेकर के आ गया, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, इसी कारण जो है इंग्लिश को कंटिन्यू करने के लिए कहा गया। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट थ्रू जो है कि हम लोग जो है कंटिन्यूसली यूज करेंगे इंग्लिश का आफ्टर 1965 को निकल जाने के बाद भी। और फिर इसी में ही एक अमेंडमेंट आया था 1967 में कि हमें जो है इंग्लिश के यूज के साथ साथ जो है हिंदी को भी सर्टेन केसेस में बढ़ावा देना है। ठीक है, हमें हिंदी के यूज को भी बढ़ाना है। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट में रीजनल लैंग्वेज होता है। रीजनल लैंग्वेज में यह है कि सिर्फ मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर को अथॉरिटी दी गई है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कोई भी लैंग्वेज को, एक या एक से ज्यादा लैंग्वेज को, वो अपनी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकता है, बना सकता है। ठीक है ना, एक या एक से ज्यादा लैंग्वेज को स्टेट के लैंग्वेज बना सकता है वो। ठीक है, और अगर नहीं बनाता जब तक स्टेट लेजिस्लेचर, तब तक इंग्लिश ही जो है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी स्टेट की। ज्यादातर केसेस में अगर कुछ नहीं होता है तो इंग्लिश ही जो है वो ऑफिशियल चीज होती है। अब बोलते हैं लिंक लैंग्वेज, कैसे आपस में बात करेंगे, तो यूनियन और स्टेट जो है वो हमेशा इंग्लिश में बात करेंगे, वेदर इट इज हिंदी स्पीकिंग और चाहे स्टेट से जैसा भी हो, चाहे हिंदी का स्पीकिंग हो चाहे ना हो, लेकिन जो यूनियन और स्टेट के बीच बात होगी वो इंग्लिश में बात होगी। और वहीं जो स्टेट्स के बीच में बात होगी, दो स्टेट्स के बीच में बात होगी, वो हिंदी में बात होगी। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब इन 1963 में ये कहा गया था ऑफिशियल लैंग्वेज, इट वाज रिटन दैट कि कम्युनिकेशन बिटवीन द टू स्टेट शुड बी अकम्पनीड, मतलब इंग्लिश की ट्रांसलेशन के साथ जो है हिंदी हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होगा इनके बीच में। और एक ये प्रोविजन है कि इसमें प्रेसिडेंट को पावर दिया हुआ है कि जब अगर कोई किसी स्टेट की सब्सटेंशियल पॉपुलेशन जो है डिमांड करे कि ये स्पोकिंग लैंग्वेज को स्टेट की रिकॉग्नाइज्ड, मतलब स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, ये एक अच्छी पावर। स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें कोई रूल नहीं होगा, वो रिकॉग्नाइज कर सकता है उस लैंग्वेज को। ठीक है, अब इसके बाद लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी एंड टेक्स्ट ऑफ लॉ है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि इंग्लिश का यूज किया जाएगा किस चीज में? जुडिशरी में, किसमें? सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में।
जब तक देखो शुरुआत में ये हुआ कि जब तक पार्लियामेंट नहीं प्रोवाइड करती, जब तक पार्लियामेंट कोई रूल्स नहीं बना करके लेके आती है, तब तक इंग्लिश ही यूज होगी इन सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में एंड इन हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में। साथ ही साथ में जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो होगा, जो बिल का जो भी मतलब मान लो कि जो पार्लियामेंट बिल लेकर के आई या फिर जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो बिल लेकर के आई, उसका अथॉरिटेटिव टेक्स्ट भी जो होगा वो भी इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, वो भी इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट में तो पार्लियामेंट अभी तक कोई रूल लेके आया नहीं है, तो अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट में वही चल रहा है, इंग्लिश में प्रोसीडिंग्स अलग होती है। ठीक है ना, प्रोसीडिंग्स अभी वही चल रही है, इंग्लिश में प्रोसीडिंग्स चल रही है। और वहीं हाई कोर्ट में क्या होगा कि हाई कोर्ट के केस में गवर्नर को पावर दे दी गई है कि गवर्नर कैन बी ऑथराइज्ड हिंदी और एनी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, हिंदी या फिर कोई और जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट की, उसी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज को, प्रीसीडिंग्स ऑफ हाई कोर्ट इन दैट स्टेट्स, वो प्रीसीडिंग्स में यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, अभी भी प्रीसीडिंग्स की बात हुई है, अभी भी जजमेंट में कुछ भी किसी और चीज में जो लिखते होते हैं, उसमें अभी कोई भी बात नहीं है कि किस लैंग्वेज में पास किया जाए, किस लैंग्वेज में नहीं पास किया जाएगा। ठीक है, ओनली प्रीसीडिंग्स बस की बात हुई है कि उसमें जो है गवर्नर के पास पावर है कि वो हिंदी या फिर किसी और स्टेट की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, उस पर जो है वो प्रोसीडिंग्स के लिए बोल सकता है। ऐसे ही जो है इसके लिए बोला हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकती है कि एनी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश विथ रिस्पेक्ट टू द बिल्स, एक्ट्स एंड लॉज एक्सेट्रा, पर दे हैव टू ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश आल्सो। ठीक है, ये जो वो टेक्स्ट लेके आएंगे वो जो है किसी भी लैंग्वेज कर सकते हैं, लेकिन उस केस में इंग्लिश में भी। लेकिन एक छोटा सा एक जो है एक वो है कि देखो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में ये हुआ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये है कि गवर्नर विद कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर गवर्नर को ये पावर देनी होगी कि वो हाई कोर्ट के जजमेंट्स और डिसी मतलब डिक्रीज या फिर ऑर्डर पास बाय हाई कोर्ट जो है उसको भी किसी हिंदी लैंग्वेज या फिर किसी और लैंग्वेज में लिखना चाहता है, तो उसके लिए गवर्नर को प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना होगा। ठीक है, जो प्रेसिडेंट में वहां पे सिर्फ प्रोसीडिंग से बात हुई है, यहाँ पे जो है गवर्नर अगर कोई और लैंग्वेज लिखना चाहता है हाई कोर्ट के बारे में, कोई और लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करना चाहता है जो कि जजमेंट्स में हो या फिर डिक्रीज में हो प्रोसीडिंग्स के अलावा, तो वो प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा जो ये चौथा वाला सेक्शन है स्पेशल डायरेक्टिव्स के अंदर क्या है कि कुछ जो अ, मतलब जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं या फिर कुछ और हैं उनके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स दीज डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। पहले कौन से है डायरेक्टिव्स, इसमें दो है कि पहला ये है कि एग्रीव्ड पर्सन किसी भी लैंग्वेज में जाकर के कंप्लेंट जो है रजिस्टर कर सकता है। दूसरा जो है वो 350 में दिया हुआ है, 350 के एक ए में ये कहा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करेगा फैसिलिटी फॉर द इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, इसके साथ साथ जो है 350 बी में ये कहा हुआ कि प्रेसिडेंट एक जो है अपॉइंट करेगा ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को। ठीक है, और इसका दूसरा प्रोविजन तो पता ही है कि हमें प्रमोट करना है हिंदी लैंग्वेज को, प्रमोट हिंदी लैंग्वेज। और इस सब चीज के लिए किसको जिम्मेदारी गई है, सेंटर को जिम्मेदारी गई है। अब आते हैं एट शेड्यूल। एट शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है। बेसिकली शुरुआत में 14 लैंग्वेज थी, ध्यान रखना अभी टोटली अभी 22 लैंग्वेज है। 22 लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश नहीं है, राजस्थानी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और वहीं जो है कश्मीरी की बात करें तो कश्मीरी लैंग्वेज है 22 लैंग्वेज में से। अभी मैंने एक क्वेश्चन देखा था मनी सर वाला। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होता है 7 इंटू टू से शुरुआत में 22 लैंग्वेज थी। ठीक है, फिर 7 इंटू 3, 73 से 21st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक जोड़ी गई, वो थी सिंधी। ठीक है, फिर 21 में मैंने 50 ऐड किया तो कितना हो गया, 71 हो गया। 71st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू KMN, के से कोंकणी, एम से मणिपुरी है। ठीक है ना, एम से मणिपुरी है, मैथिली मत याद रखना, अगले स्टेप में भी मैथिली है, तो पहले शुरुआत में मणिपुरी है। एन से नेपाली है। ठीक है, कि यहाँ पे सब जो नॉर्थ ईस्ट वाली ऐड हो रही थी ना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट हो गया। इसने जो है चार ऐड की, वो है BDSM। बी से क्या हो गया, बोडो, पहले मैंने तो SDM बोडो याद किया लेकिन अब BDSM। ठीक है, बोडो। डी से मेरे पास डोंगरी, एस से मेरे पास संथाली, और एम से क्या है ये, मैथिली। ठीक है, अब इतना हो गया तो अब क्लासिकल लैंग्वेज याद कर लेते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है। 2004 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2004 में लाया गया था, 2004 में। ठीक है, 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड किया कि हम लोग जो है एक न्यू कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज को क्लासिफाइड करेंगे, उसको हम लोगों ने बोला क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, कैसे ट्रिक से मैंने याद किया हुआ था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा था।
ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा था, तो था से मेरे पास तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना है, थाईलैंड में ठीक है। तारक का हो गया तमिल, और एम से मेरे पास महाराष्ट्र नहीं थी, ध्यान रखना, महाराष्ट्र बाद वाले में आई हुई है। ठीक है, मेघालय, ये क्या है, मेघालय में क्या, मेघालय में हो गया। ठीक है, के से क्या हो गया, कन्नड़ हो गया, और उड़ीसा हो गया, संस्कृत हो गया, तेलुगु हो गया। और फिर जो रिसेंटली अभी 2024 में ऐड हुई है वो है पीएम, जो है वो बाप है, डबल ए मतलब, ठीक है ना, बाप है। ठीक है, पी से मेरे पास क्या हो गया, प्राकृतिक, पी दो पी है, तो एक प्राकृतिक है, एक पाली है। एम से मेरे पास यहाँ पे मराठी है। डी से मेरे पास कौन सी हो गई, बंगाली, बंगाली उसमें नहीं थी ना। और ए से मेरे पास क्या हो गया, असमी। ठीक है, असमी है, असमी हो गया, बंगाली, प्राकृतिक, पाली, मराठी। हाँ, ये कैटेगरी ध्यान रखना कि कैसे किसी भी लैंग्वेज को हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज में डिसाइड करते हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया है, चार हैं, ध्यान रखना। ठीक है, पहली बात है कि एंटीक होनी चाहिए, एंटीक, हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए। ठीक है, और एंशियंट लिटरेचर या फिर टेक्स्ट से, मतलब टेक्स्ट का रिच बॉडी होना चाहिए, मतलब टेक्स्ट से भरी हुई होनी चाहिए। टेक्स्ट टू जनरेशन, मतलब एक तो होना चाहिए वैल्यूएबल होना चाहिए, वैल्यूएबल हेरिटेज, और इंडिपेंडेंट ट्रेडिशन, ये ध्यान रखना बस हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लासिकल लैंग्वेज प्रमोशन स्कीम के अंडर, ठीक है, 2 इंटरनेशनल अवार्ड पर ईयर इंस्टीट्यूट किए हैं। ये अवार्ड एमिनेंट स्कॉलर्स को दिए जाते हैं क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज के प्रमोशंस के लिए। ठीक है, दो जो है इंटरनेशनल अवार्ड दिए हुए हैं। ठीक है, ये हो गया मेरी लैंग्वेज।